हालातों पर काबू रखने की सक्रियता एवं अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की कल्पना, जीवन में कुछ नएपन बनाए रखने की हम में भी 40 तक आते जाते अच्छा सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है तथा हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूत, भरे, दिलचस्प, त्याग और कर काबू दिखाना होगा। बाज के पंजों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा के भारी सक्रियता दिखानी होगी। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आज़ाद उड़ान भरनी होगी, बाज के पंखों की तरह। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड टिंकू सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट टेलर। तो आइए आज के फैक्ट में बाज के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, हर बाज की ज़िंदगी में बढ़ती उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वहीं तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से मार मान कर बैठ जाते हैं, ज़िंदगी के हवाला कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। जो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40 वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर से 3 प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरी तरीके से खुल नहीं पाते, सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना मुश्किल हो जाता है, शिकार पकड़ना मुश्किल हो जाता है, खाने की प्रक्रियाएं बिगड़ जाती हैं, अपनी धार खोने लगती हैं। उसके पास केवल 3 रास्ते बचते हैं, या तो अपने शरीर को छोड़ दे या फिर हालात के साथ समझौता कर ले। लेकिन वह पीड़ा चुनता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान में मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है एक पक्षीराज के लिए। और अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर उगाने का, और इसके बाद वह अपने पंजों को भी तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों को फिर से उगाने का। नई चोंच और नए पंजे आने के बाद वह अपनी भरी पंखों को एक एक करके नोच निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनः उगाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। आपने कई बार ये सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। ऐसे बाज हालातों पर काबू रखने की प्रतिक्रिया, स्वयं की अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की कल्पना, जीवन में कुछ नएपन बनाए रखने की हम में भी कल्पना होती है। तो हमें बाज से कुछ सीखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।